अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। रियल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करना है मोनोटोन सीक्वेंसेस का। आज के लेक्चर में हम मोनोटोन सीक्वेंसेस को डिफ़ाइन करेंगे, इनकी चंद एक एग्जांपल सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोनोटोन सीक्वेंस को डिफ़ाइन करते हैं। ये डेफिनेशन आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में बीएससी में सीख रखी है। मोनोटोन सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। नाम से ही पता चलता है मोनोटोन। मोनो मीन्स सिंगल, टोन का मतलब सेंस। ऐसा सीक्वेंस जो एक ही सेंस में रहे, या इंक्रीज करे, ठीक है, या डिक्रीज करे, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम मोनोटोन सीक्वेंस कहेंगे। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग या पिछली टर्म से बड़ी हो या इसके बराबर हो। इसी तरह से डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म से छोटी हो या इसके बराबर हो, ठीक है। सो अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस xn, इसको हम कहते हैं कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर x1 यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म लेस देन और इक्वल टू द सेकंड टर्म हो, यानी कि सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से बड़ी है या इसके बराबर। इसी तरह से थर्ड टर्म सेकंड टर्म से बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू अप टू सो ऑन टू। इसी तरह से xn-1th टर्म इट वुड बी लेस देन और इक्वल टू the nth term, या nth term is greater than or equal to n-1th term, ठीक हो गया। और nth term इससे अगली टर्म यानी कि xn+1th term से छोटी होगी या इसके बराबर होगी, ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये हो गया एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक हो गया। इसी तरह हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 हो, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x3, ग्रेटर देन और इक्वल टू अप टू सो ऑन टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू xn-1, ग्रेटर देन और इक्वल टू xn, ग्रेटर देन और इक्वल टू xn+1, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो ये थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ आ जाएं, यानी कि इक्वल के साइंस ना आए, खाली लेस दैन या खाली ग्रेटर दैन के साइन आए, तो फिर इस केस में हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। इस केस में इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे और इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, ठीक। और एक ऐसा सीक्वेंस जो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ऐसे सीक्वेंस को हम मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम इनकी चंद एक एग्जांपल्स कर लेते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंसेस मोनोटोन हैं और कौन कौन से मोनोटोन नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहली एग्जांपल नंबर 1, xn is equal to 1/n where n is a natural number। ये एक ऐसा सीक्वेंस है, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, ये किसके इक्वल आएगा? सबसे पहला नेचुरल नंबर लगाएं 1, 1/1 इज़ 1, दूसरी टर्म 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन 1/n एंड सो ऑन, ठीक हो गया। अब 1 इज़ ग्रेटर दैन 1/2 एंड 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। यानी कि ये वाली सिचुएशन आ रही है जिसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसके मुकाबले में xn इज़ इक्वल टू n, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक हो गया।
1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। डेफिनेटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब एक और एग्जांपल नंबर 3, सीक्वेंस xn is equal to a raised to the power n where 0 is less than a is less than 1, यानी a जो है वो ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 से बिलोंग कर रहा है। अब इस केस में ये वाला सीक्वेंस एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। और हमें पता है कि ये सीक्वेंस किधर को कन्वर्ट करता है, जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो फिर ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी सीख रखा है, सिर्फ एक ही जगह यहाँ पर p आता था, 0 लेस दैन p इज़ लेस दैन 1 था, ठीक हो गया। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इसी तरह से अगर इसी सीक्वेंस में हम क्या करें, इंटरवल को चेंज कर दें, a raised to the power n, अब a को ग्रेटर देन 1 कह दें, ठीक। अब ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक हो गया। सो होपफुली आपको यहाँ से आइडिया मिल गया होगा कि इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस कौन से होते हैं, डिक्रीजिंग कौन से होते हैं। ये सारे के सारे मोनोटोन सीक्वेंसेस हैं। अब हम कुछ ऐसे सीक्वेंसेस डिस्कस करेंगे जो कि मोनोटोन सीक्वेंसेस नहीं हैं, ठीक। मिसाल के तौर पे सीक्वेंस -1 रेज़ टू द पावर n, ये सीक्वेंस, इसकी टर्म्स क्या है, -1 फिर 1। इन दो टर्म्स को देखा जाए, सीक्वेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हुआ, -1 से 1 पे आया, इंक्रीज़ होके फिर दोबारा डिक्रीज़ होके -1 हो गया, फिर इंक्रीज़ होके 1 हो गया, फिर -1 एंड सो ऑन। कभी -1 कभी 1, कभी डिक्रीज़ कभी इंक्रीज़, ऑसिलेट किया जा रहा है ये -1 एंड 1 के दरमियान। तो इसलिए ये एक मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। चाहे आप n को जितना मर्ज़ी बढ़ा दें, यानी कि आप जितनी मर्ज़ी टर्म्स क्रॉस करके आगे जाएं, ये हमेशा इसी तरह का बिहेवियर रखेगा, ऑसिलेट करता रहेगा -1 एंड 1 के दरमियान, ठीक हो गया। देयरफॉर दिस इज़ नॉट ए मोनोटोन सीक्वेंस। इसके अलावा -1 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड विद n या मल्टीप्लाइड विद n स्क्वायर वगैरह, ये भी मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है। पहली टर्म इसकी बन रही है -1, सेकंड टर्म इसकी बन रही है 2, ठीक है, और फिर -3 4 एंड अप टू सो ऑन। इसका भी बिहेवियर तकरीबन ऐसा ही है, ठीक है। सिर्फ ऑसिलेट नहीं कर रहा, लेकिन ये ना ही इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। शुरू में क्या हो रहा था, पहली दो टर्म्स में ये इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, ठीक हो गया। अच्छा, सो दिस इज़ नॉट एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि शुरू में ऑसिलेट करें, या शुरू में कभी इंक्रीज़ हो कभी डिक्रीज़ हो, लेकिन आगे जाकर वो मोनोटोन बन जाएं, ठीक है। आगे जाकर वो या तो इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, ठीक है। ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं कि वो इवेंचुअली या अल्टीमेटली मोनोटोनिक सीक्वेंसेस हैं, ठीक हो गया। अल्टीमेटली एंड इवेंचुअली का मतलब आपको पता होगा, टेल ऑफ अ सीक्वेंस वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। और इस लेक्चर में और इससे अगले लेक्चर्स के अंदर ये एज्यूम किया जाएगा कि आपको पिछली सारी चीज़ें अच्छी तरह से आती हैं, स्पेशली थ्योरेटिकल वर्क के अंदर जो चीज़ें हमने पिछले सेक्शंस के अंदर सीखी हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें मैं बार बार नहीं कराऊंगा, ओके। अब अभी जो मैंने सीक्वेंसेस के बारे में आपको बताया, अल्टीमेटली मोनोटोन सीक्वेंसेस, उनमें से दो की एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। -1 2 -5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड अप टू सो ऑन। शुरू में आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ होता रहा, ठीक हो गया। फोर्थ टर्म के बाद इसका बिहेवियर कैसा हो गया,
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जैसा हो गया, तो फिर ये अल्टीमेटली मोनोटोनिक सीक्वेंस है। होपफुली इसकी समझ आ गई आपको। इसी तरह से -2 0 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड अप टू सो ऑन। शुरू में ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स के दौरान ये क्या हुआ, इंक्रीज़, और थर्ड टर्म के बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। तो फिर ये अल्टीमेटली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये अल्टीमेटली मोनोटोन सीक्वेंस है। ठीक हो गया। होपफुली आपको इन एग्जांपल्स की अच्छी समझ आ गई है।